अस्सलामुअलैकुम। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के। फर्स्ट लॉ जो है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने याद करनी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी अनटिल उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना एक्ट की जाए, जब उसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए। अभी ये बाल पेन रेस्ट में पड़ा है, अब इसके ऊपर फोर्स में लगेगी तो ये मोशन में हो जाएगा। अभी फिर रेस्ट में पड़ा है, फिर फोर्स लगेगी तो मोशन में हो जाएगा। जितने तक फोर्स लगेगी, अब मैंने रोक दिया, अब फोर्स नहीं लगी तो अभी रेस्ट में। जब फोर्स लगेगी तो मोशन में हो जाएगा। ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है। जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी, उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाती। जब फोर्स लगाई जाती तो उसकी जो स्टेट है मोशन की, या तो फिर वो रेस्ट से मोशन में चला जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। अगर किसी भी बॉडी पर एक्सेलरेशन फोर्स लगे, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन जो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेट फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है मास के। अब यहाँ पे फोर्स लगी, उसके अंदर मास के अंदर, एक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसी के अंदर उसी फोर्स ने, जब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन किसी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, उसके मास के। अब डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ ये ज़्यादा होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ये चीज़ कम होगी। अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ये चीज़ कम होगी। इसका ये मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। ठीक है, और यहाँ पे एफ एम ए आ गया, एफ डिवाइडेड बाई एम है। एम इधर चला जाएगा, नीचे डिवाइड है, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं इस इक्वेशन को। जब मैंने रीअरेंज किया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब मैंने प्रोपोर्शनल साइन को मैंने कैंसिल करना है, यहाँ से हटाना है। तो उस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लगाया जिसकी वैल्यू के की 1 है हमारे पास। F इज इक्वल टू एम ए आ गया। ये हमारे पास न्यूटन फोर्स का फार्मूला है और ये न्यूटन सेकंड लॉ का भी फार्मूला है। अब इसकी यूनिट क्या है, कोई भी पूछे कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो आपने क्या कहना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी किसका है, मास का है, और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, ये न्यूटन का हमारे पास क्या आ गया, यूनिट आ गया। तो इससे हमें फाइंड हो गया कि यूनिट भी है इसका। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की आते हैं। इसके अंदर न्यूटन को भी एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी भी बॉडी के अंदर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर 1 एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 1 केजी मास के अंदर। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 न्यूटन क्या है। जितनी स्मॉल मास होगा, जितना छोटा मास होगा, उतना ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जैसे कि बुक है। और अगर लार्ज मास होगा तो उसके अंदर स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जैसे कि यहाँ पे गाड़ी बनाई हुई है, टूटी फूटी गाड़ी बनाई हुई है। अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए एक्शन तो होगा उसकी, लेकिन उसके अंदर रिएक्शन भी होगा। जैसे हम बलून को छोड़ते हैं, ठीक है, जब वो स्ट्रेट में होता है उसके अंदर हवा भी है, ठीक है, जब हम छोड़ते हैं तो ऊपर भी जाता है, उसकी हवा नीचे भी जाती है। तो एक्शन हो रहा है ऊपर की तरफ, रिएक्शन भी हो रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे रॉकेट बनाया है, ठीक है, अब जो रॉकेट है ये आसमान की तरफ जाता है, ठीक है। जब आसमान की तरफ जाएगा तो नीचे जो उसकी गैसेज होगी, नीचे से भी ऊपर, नीचे भी उसकी एक्शन हो रहा है, ऊपर भी एक्शन हो रहा है, नीचे उसका रिएक्शन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एग्जांपल कुछ और भी लाइफ एग्जांपल हैं, आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आज तक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। और अल्लाह हाफिज़।